हेलो दोस्तों, मैं रूपाली और आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा मछली खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने अपने पति से बोला, चलो ना मछली मार्केट चलते हैं। और वैसे भी मेरे पति को मछली बहुत पसंद है, तो फिर क्या, वो फटाफट तैयार हो गए। हम हरियाणा के भिवाड़ी की एक छोटी सी मछली मार्केट में पहुंच गए। सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहां उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लोग मछली बेच रहे थे। अपने लोग देखकर अलग ही खुशी मिलती है। फिर हम एक ओडिया फिश शॉप में गए। मेरे पति एकदम सीरियस मोड में हर मछली का प्राइस पूछने लगे। रोहू 200 रुपए किलो, कतला 200 रुपए किलो, झींगा 800 रुपए किलो, मागुर 180 रुपए किलो और चुना मछली 500 रुपए किलो मिल रही थी। जब मेरे पति प्राइस जानने में बिजी थे, तब मैं अपनी छोटी बहन को वीडियो कॉल पर सारी मछलियां दिखा रही थी। वैसे तो वो मुझसे छोटी है, पर नॉलेज में मुझसे आगे है। उसने तुरंत बोला, दीदी छोटी मछली ले लो। फिर क्या, मेरे पति ने 500 ग्राम छोटी मछली और 500 ग्राम रोहू पैक करवा लिया। घर आने के बाद मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि छोटी मछली कैसे साफ करते हैं। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से सारी प्रोसेस समझाई। फिर मैं लगभग 1 घंटा बैठकर मछली साफ करके रेडी कर ली। अब सवाल था, बनाएं कैसे? मैंने YouTube पर काफ़ी रेसिपीज देखी और फाइनली सोचा सिंपल छोटी मछली फ्राई बना लेते हैं। मैंने मसाला लगाया, अच्छे से फ्राई किया। सच बताऊं, इतना टेस्टी बना था कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने पहली बार बनाया है। और दोस्तों, आज का पूरा खाना मैंने सबके साथ शेयर किया, खासकर मेरी ननद और नंदोई के साथ। सच बताऊं, दिल से एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ये पहली बार था जब मैंने चुना मछली अपने हाथों से बनाई थी। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था और सब मेरी तारीफ कर रहे थे। मेरी ननद बोली, रूपाली सच में बहुत टेस्टी बना है। और नंदोई जी भी बार बार बोल रहे थे, और थोड़ा देना। उस वक्त मुझे लगा कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि रिश्ते और प्यार बढ़ाने के लिए भी होता है। जब सब ने मिलकर चुना मछली और पखाल के साथ एंजॉय किया, तब मुझे अंदर से गर्व और खुशी का एहसास हुआ। पहली बार बनाया था, पर टेस्ट बिल्कुल घर जैसा ही बना। सच में पहली बार अपने हाथ से बनाई हुई चुना मछली और उसे फैमिली के साथ शेयर करने का जो सुकून होता है ना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे ही प्यार और स्वाद के साथ हमारा दिन खत्म हुआ। जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि छोटी मछली खाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। चुना मछली यानी बहुत छोटी मछलियाँ जिन्हें पूरा हड्डी सहित खाया जाता है, खाने की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। जब इंसान आदिम युग में नदियों, झीलों और समुद्र के किनारे बसता था, तब उसका जीवन शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर था। उस समय बड़े और छोटे का भेद नहीं था। जो भी भोजन आसानी से उपलब्ध होता, वही जीवन का सहारा बनता। मछुआरे जब जाल डालते थे तो बड़ी मछलियों के साथ बहुत बड़ी संख्या में छोटी मछलियां भी फंस जाती थीं। शुरू में संभव है कि लोग बड़ी मछलियों को ज्यादा महत्व देते हों, लेकिन समय के साथ उन्होंने समझ लिया कि छोटी मछलियां भी उतनी ही उपयोगी और पौष्टिक हैं। धीरे धीरे चुना मछली को भोजन के रूप में स्वीकार कर लिया गया। भारत के पूर्वी और तटीय क्षेत्रों में ये परंपरा विशेष रूप से विकसित हुई। खासकर ओडिशा और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में नदियां, तालाब और समुद्री तट प्रचुर मात्रा में हैं, जहां छोटी मछलियां आसानी से मिलती थीं। वहां के लोगों के लिए ये रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा बन गई। चूंकि पहले के समय में कोल्ड स्टोरेज या आधुनिक संरक्षण के साधन नहीं थे, इसलिए लोग ताज़ी उपलब्ध मछली को तुरंत पकाकर खाते थे। छोटी मछली जल्दी साफ हो जाती है और कम समय में पक भी जाती है, इसलिए ये घरेलू रसोई के लिए सुविधाजनक विकल्प थी। चुना मछली लोकप्रिय होने का एक बड़ा कारण इसका पोषण मूल्य भी है। जब छोटी मछली को पूरा खाया जाता है तो शरीर को न केवल प्रोटीन बल्कि कैल्शियम, आयरन, विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलते हैं। हड्डी सहित खाने से कैल्शियम की मात्रा अधिक मिलती है, जो बच्चों की हड्डियों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है। गाँवों में अक्सर गर्भवती महिलाओं और बढ़ते बच्चों को छोटी मछली खाने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि ये ताकत और पोषण का अच्छा स्रोत समझा जाता
जाता था। आर्थिक दृष्टि से भी चूना मछली महत्वपूर्ण रही। बड़ी मछलियां अक्सर महंगी होती थीं, जबकि छोटी मछलियां सस्ती और अधिक मात्रा में उपलब्ध रहती थीं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार भी प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त कर पाते थे। यही कारण है कि समय के साथ ये केवल जरूरत का भोजन नहीं, बल्कि परंपरा और स्वाद का हिस्सा बन गई। कई घरों में इसे भुजिया, झोल, चटनी या फ्राई के रूप में बनाया जाता है और विशेष व्यंजनों के साथ परोसा जाता है। इस प्रकार चूना मछली खाने की शुरुआत किसी फैशन या आधुनिक ट्रेंड से नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और पोषण की जरूरतों से हुई। समय के साथ ये स्थानीय संस्कृति, पारिवारिक परंपरा और स्वाद का अभिन्न अंग बन गई। आज भी अनेक परिवारों में जब चूना मछली बनती है तो वो केवल एक व्यंजन नहीं होती, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा और यादों का प्रतीक होती है।